दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपनी घर की बिजली को सोलर एनर्जी यानी कि सूरज की तवानाई पर शिफ्ट कर सकते हैं और आप कैसे सोलर प्लेट्स को बाई कर सकते हैं। सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, सोलर एनर्जी को पैदा करने के लिए किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा और कौन कौन सी चीज़ें आपको खरीदना होंगी कि आप सूरज की तवानाई को इस्तेमाल करके अपने घर में बिजली पैदा कर सकें। और मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि YouTube पर बनाए जाने वाली तमाम वीडियोस में ये सबसे अच्छी वीडियो होगी और खासकर उर्दू जुबान में अब तक ऐसी वीडियो सोलर की एनर्जी पर यानी सोलर तवानाई पर नहीं बनी होगी। और आज मैं वो तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर करने जा रहा हूं जो भी आपके जहन में होते हैं सोलर एनर्जी या सोलर प्लेट्स के बारे में। तो वो जो पॉइंट्स है वो मैंने लिख लिए हैं एक पेज पे और मैं आपको बताऊंगा कि आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। सबसे पहले नंबर पर जो पॉइंट है वो ये है कि सोलर और यूपीएस में क्या फर्क है। उसके बाद हम आपको गाइड करेंगे कि यूपीएस और इन्वर्टर में क्या फर्क है। उसके बाद हम आपको गाइड करेंगे क्या सोलर एनर्जी में बैटरी लगाना जरूरी है, यानी सोलर प्लेट्स के साथ आप बैटरी लाजमी लगाएं। कई दोस्त पूछते हैं कि अगर हम बैटरी यूज ना करें तो डायरेक्ट क्या प्लेट से हम करंट नहीं पैदा कर सकते, इस बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मोनो और पॉली सोलर में क्या फर्क है, यानी कि अक्सर आपने सुना होगा कि मोनो प्लेट्स हैं, ये पॉली प्लेट्स हैं, यानी पॉली क्रिस्टलाइन प्लेट्स हैं। तो हम बेसिक डिफरेंस तलाश करेंगे इन दोनों में फर्क है क्या। और इसके बाद हम बात करेंगे कि सोलर एनर्जी में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि तमाम सोलर सिस्टम को लगाने के लिए तमाम वो इंग्रेडिएंट्स हम चीज़ें आपको बताएंगे जो भी आपको रिक्वायर्ड होंगी। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि ड्राई बैटरी बेहतर है या पानी वाली बैटरी बेहतर है। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि सोलर प्लेट्स को लगाने के लिए एंगल जो है वो कौन सा इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि सोलर प्लेट्स क्या रात को भी काम करती हैं। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे क्या सोलर प्लेट्स जो हैं वो ख़राब मौसम में भी काम करती हैं। और इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे कि सोलर प्लेट्स की ज़िंदगी कितनी होती है। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे क्या सोलर प्लेट्स लगाने का या सोलर एनर्जी को पैदा करने का वाकई कोई फ़ायदा होगा आपको, क्या वाकई आपके पैसे बचेंगे, क्या वाकई आप इससे कोई फ़ायदा उठा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और तफसील से बात करते हैं इन तमाम पॉइंट्स के बारे में जिन पॉइंट्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोलर और यूपीएस में क्या फ़र्क है। दोस्तों सोलर एनर्जी पैदा करने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या आप यूपीएस जब आप परचेज करते हैं वो चीज़ें जो आप परचेज करते हैं, दोनों के सेटअप और दोनों के सिस्टम में क्या फ़र्क है। अक्सर दोस्त मुझसे पूछ रहे होते हैं कि असद भाई मैं सोलर लगवा लूं या यूपीएस लगवा लूं। सोलर में और यूपीएस में डिफरेंस कोई नहीं होता। यूपीएस में जितनी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें पूरी करने के बाद आपको साथ में सोलर प्लेट्स जो है वो अटैच करनी होती हैं, वही जो है वो सोलर बन जाता है। असल में क्या होता है, यूपीएस में आपको चाहिए होता है जी यूपीएस प्लस बैटरी डेफिनेटली, और सोलर में क्या होता है यूपीएस प्लस बैटरी प्लस सोलर पैनल्स, ये हो जाती है जी सोलर एनर्जी। यानी कि अगर आप सोलर पैनल लगाना चाह रहे हैं, सोलर एनर्जी से बिजली पैदा करना चाह रहे हैं, तो आपको पहले यूपीएस बैटरी रखना ही पड़ेगा और उसके साथ फिर आपको जो है वो आपको प्लेट्स जो है वो ऐड करनी ही पड़ेगी। और बाकी आपको ये भी बताते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि जी अगर बैटरी ना रखे तो फिर क्या होगा, वो बाद में हम अगले टॉपिक में बताते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल हमारा ये है कि यूपीएस और इन्वर्टर में क्या फ़र्क है। अक्सर दोस्त कहते हैं असद भाई सोलर लगवा रहा हूँ, यूपीएस रख लूँ या इन्वर्टर रख लूँ। इन्वर्टर और यूपीएस में बेसिक डिफरेंस दोस्तों ये है कि यूपीएस जो है वो आपकी बैटरी से करंट लेके आगे भी देता है और आपकी बैटरी को चार्ज भी करता है। यानी यूपीएस के दो काम हैं, यानी सबसे पहले ये आपकी बैटरी से 12 वोल्ट लेता है और 220 वोल्ट बना के आगे आपके घर को दे देता है यूपीएस। और जब बिजली आ रही हो तो फिर ये क्या करता है, ये 220 वोल्ट लेके 12 वोल्ट बैटरी को दे रहा होता है ताकि बैटरी को चार्ज कर सके। यूपीएस ये काम करता है। लेकिन इन्वर्टर इसके बरकस, इन्वर्टर सिर्फ एक ही काम करता है, यानी कि सिर्फ 12 वोल्ट लेकर 220 आपके घर को दे रहा होता है लेकिन बैटरी को चार्ज नहीं करता। इन्वर्टर जो है वो बैटरी को चार्ज नहीं करता। तो बस हम कह सकते हैं कि यूपीएस और इन्वर्टर में एक ही फर्क है कि यूपीएस बैटरी को भी चार्ज करता है
जबकि इन्वर्टर बैटरी को, आपकी बैटरी को चार्ज नहीं करता। तो फिर आपके ज़हन में यह सवाल पैदा होगा कि जब इन्वर्टर बैटरी को चार्ज ही नहीं करता तो फिर इन्वर्टर लगाने का क्या फ़ायदा। इन्वर्टर लगाने का ये फ़ायदा है मेरे दोस्तों, अगर आपने सोलर प्लेट्स ही बहुत ज़्यादा लगा ली हैं तो फिर आपको यूपीएस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी चार्ज करने के लिए बैटरी। डेफिनेटली जो आपकी बैटरी है वो आपकी सोलर प्लेट्स जो है वो चार्ज कर रही हैं, और डेफिनेटली आप फिर इन्वर्टर से भी गुजारा कर सकते हैं। आपको बैटरी लगाने, यूपीएस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्वर्टर ही आपका गुजारा कर देगा। और दोस्तों अगला सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, क्या हम सोलर प्लेट्स के साथ बैटरी अटैच करेंगे या ना भी करें तो गुजारा हो सकता है। डेफिनेटली बैटरी महंगी आती है, हर बंदा चाहता है कि यार अगर वैसे ही गुजारा हो रहा है सिर्फ हम प्लेट्स ही खरीद लें, बैटरी ना लगाएं तो ठीक नहीं रह जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली 15-20 हज़ार की अच्छी बैटरी आती है, बड़ी बैटरी, ड्राई बैटरी, या पानी वाली भी जो है बड़ी से बड़ी जो है वो 13-14 हज़ार की आती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सोलर के साथ, सोलर प्लेट्स के साथ जो है वो बैटरी लाजमन अटैच करेंगे। अगर आप अटैच नहीं करते तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिलाशुबा आपकी सोलर प्लेट्स जो है वो आपको करंट 24 घंटे दे रही होती है जब तक कि आपका सूरज होता है। रात को करंट नहीं देती जब तक कि यानी सूरज मौजूद होता है, लेकिन क्योंकि वो करंट जो है वो एक जैसा नहीं रहता, कभी सूरज तेज हो जाता है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी शाम हो जाती है, कभी करंट तेज होता है, कभी करंट स्लो होता है सूरज से जो आपको करंट मिल रहा था सोलर प्लेट्स के जरिए। तो बैटरी क्या करती है, बैटरी एक रेगुलेटर का काम करती है। बैटरी वो सारा करंट जो अपने अंदर से गुजार के आपको आगे से दे रही होती है, ताकि जो भी आपका जो करंट में फ्लक्चुएशन है, जो आपकी प्लेट्स जो है वो कम ज़्यादा करंट भेज रही है, वो फ्लक्चुएशन, वो उतार चढ़ाव खत्म हो जाए। बैटरी उस करंट को एक जैसा ही बना के आगे भेज रही होती है आपके यूपीएस को। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप डायरेक्ट जो है प्लेट्स यूपीएस को लगाएंगे तो यूपीएस उस पर बिल्कुल भी सही तरह काम नहीं करेगा और आपका यूपीएस जो है या इन्वर्टर जो है वो खराब हो जाएगा। इसलिए बैटरी आपने रखनी ही है। नंबर 1 फायदा तो बैटरी का ये है। दूसरा फायदा बैटरी लगाने का ये है सोलर प्लेट्स के साथ कि जब रात का टाइम होता है तो सूरज की जो किरणें हैं वो खत्म हो गई होती हैं, और यानी सूरज जो है वो आपको रोशनी नहीं दे रहा होता। तो डेफिनेटली जो आपकी सोलर प्लेट्स हैं उन्होंने करंट लेना बिल्कुल जीरो कर दिया होता है, यानी कि सोलर प्लेट्स जो है वो करंट बनाना बंद कर देती हैं। तो डेफिनेटली जो बैटरी में करंट स्टोर हुआ होता है वही फिर यूज हो रहा था रात के टाइम। यानी अगर आपकी बैटरी नहीं होगी तो जो ही मगरिब का टाइम होगा, जब आपका सूरज गुरूब हो जाएगा आपके इलाके में, आपके एरिया में, तो आपका जो करंट देने का या लेने का सिलसिला वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा और आपका जो घर है वो अंधेरे में डूब जाएगा अगर लाइट नहीं है। इसलिए बैटरी रखना जरूरी है। अगला पॉइंट, सोलर सिस्टम के लिए किन चीजों की जरूरत है, कौन कौन सी चीज हमें खरीदनी पड़ेगी। दोस्तों सोलर सिस्टम लगाने के लिए सबसे पहले आपको डेफिनेटली सोलर प्लेट्स खरीदनी पड़ेंगी, जिन्हें सोलर पैनल्स भी कहते हैं, और इसके बाद आपको एक बैटरी, और अगर आपका जो यूपीएस है 24 वोल्ट का है फिर 2 बैटरीज खरीदनी पड़ेंगी। वो ड्राई बैटरी ले लें या आप पानी वाली तेजाब वाली बैटरी ले लें, ये आपकी मर्जी है। और नंबर 3, आपको एक यूपीएस या इन्वर्टर खरीदना पड़ेगा। इन्वर्टर और यूपीएस में फर्क तो मैंने पहले आपको बता दिया। चौथी चीज, आपको जो सोलर प्लेट से आपकी वायर्स आएंगी आपके यूपीएस या बैटरी तक, आपको वो वायर खरीदनी पड़ेंगी जो प्योर कॉपर की वायर्स होंगी, क्योंकि वही जो सोलर प्लेट से जो करंट आ रहा है वो आपकी बैटरी तक पहुंचाएंगी। वो वायर्स जो है प्योर कॉपर की, वो भी कह लें कि आम वायर से काफ़ी कॉस्टली होती हैं। और उसके बाद आपको सोलर प्लेट्स के लिए फ्रेम जो है वो बनवाना पड़ेगा, स्टैंड बनवाना पड़ेगा, जो कि डेफिनेटली उस स्टैंड जो है वो उसको सूरज की तरफ जो है कह लें कि डायरेक्शन रखने में, बरकरार रखने में मदद करेगा। वो स्टैंड भी जो है वो 150 वाट की प्लेट के लिए तकरीबन कह लें कि 1000 तक का या 1000 से नीचे तक का होता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं सोलर सिस्टम को रन करने के लिए, और ये कंप्लीट चीज़ें जो मैंने आपको बता दी। और सबसे अहम चीज़ जो कि आपको रिक्वायर है वो है सोलर कंट्रोलर। अब आप सोच रहे होंगे ये सोलर कंट्रोलर क्या चीज़ है। सोलर कंट्रोलर का मकसद होता है कि जो भी करंट सोलर प्लेट्स जो है वो बैटरी को भेज रही होती हैं, जो आपकी प्लेट ऊपर पड़ी है जिसे सोलर पैनल भी कहते हैं, वो भेज रही होती है बैटरी को। जब बैटरी आपकी फुल हो जाती है, यानी उसमें और कैपेसिटी खत्म हो जाती है करंट स्टोर करने की, तो जो आपका
कंट्रोलर होता है, सोलर कंट्रोलर होता है या चार्ज कंट्रोलर होता है, वो करंट को कट ऑफ कर देता है कि जो सोलर प्लेट्स का करंट है वो मजीद बैटरी में ना जाए, ताकि बैटरी खराब ना हो जाए। डेफिनेटली जब बैटरी ओवर चार्ज हो जाएगी, उसमें चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो बैटरी जो है वो खराब हो जाएगी। और ओवर चार्जिंग से बचाने के लिए कंट्रोलर नहायत ही जरूरी है। कई दोस्त गलती करते हैं कि वो कंट्रोलर नहीं लगाते, डायरेक्टली जो है वो यूज कर रहे होते हैं बगैर कंट्रोलर के। डायरेक्टली बैटरी को तारें जो है वो जोड़ी होती हैं, उससे ये नुकसान होता है कि आपकी बैटरी जल्द ही खराब हो जाती है। क्योंकि कभी ना कभी ऐसा टाइम जरूर होता है कि आपने जितना करंट सोलर से लिया उतना यूज नहीं किया और वो सारा बैटरी में स्टोर होता रहा और बैटरी ओवर चार्ज हो गई और ओवर चार्ज से बैटरी खराब हो गई। और दोस्तों अगला सवाल जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है कि पानी वाली बैटरी यूज करें या ड्राई बैटरी यूज करें। देखिए दोस्तों, पानी वाली और ड्राई बैटरी दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन पानी वाली बैटरी निस्बतन सस्ती है, ड्राई बैटरी महंगी है। अगर आप पानी वाली बैटरी यूज करेंगे तो पानी वाली बैटरी का ये फायदा है कि वो यकदम से खराब नहीं होती और ज्यादा टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर जाती है। लेकिन जो ड्राई बैटरी है उसका फायदा यह है कि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। ड्राई बैटरी अगर आपकी 100 एम्पेयर की है और पानी वाली बैटरी 200 एम्पेयर की है, मैंने ये खुद पर्सनली यूज किया ड्राई बैटरीज भी और पानी वाली बैटरीज भी, कि ड्राई बैटरी की एफिशिएंसी ज्यादा है। क्या लेंगे, ड्राई बैटरी 100 एम्पेयर की जो बैटरी है वो पानी वाली 150-200 एम्पेयर की बैटरी के बराबर करंट दे रही होती है, यानी उसकी एफिशिएंसी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि पानी वाली बैटरी सस्ती है, ड्राई बैटरी महंगी है, लेकिन ड्राई बैटरी की ताकत ज्यादा है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। लेकिन नुकसान क्या है, नुकसान मैं बता देता हूं। नुकसान ये है कि पानी वाली बैटरी को ज्यादा अगर आप टेम्परेचर दे दें तो वो बर्दाश्त कर जाती है, यानी कि गर्मी में पड़ी हुई है, हीट में पड़ी हुई है तो वो बर्दाश्त कर जाती है। लेकिन अगर ड्राई बैटरी का टेम्परेचर बढ़ा, अगर ड्राई बैटरी को गर्मी लग गई, अगर ड्राई बैटरी का दर्जा हरारत ज्यादा हो जाता है तो ड्राई बैटरी डेड हो जाती है, या ड्राई बैटरी खराब हो जाती है, या ड्राई बैटरी अपना टाइमिंग बहुत ज्यादा कम कर लेती है। तो ड्राई बैटरी की लाइफ वैसे पानी वाली बैटरी से बहुत ज्यादा है। पानी वाली बैटरी की हद लाइफ जो है वो 2 साल है, ज्यादा से ज्यादा भी चले तो 2 साल चलती है पानी वाली बैटरी, ठीक है, 2 साल से ज्यादा नहीं चलती। मोस्टली साल से 1.5 साल, और बहुत कोई किस्मत वाला बंदा हो जिसने बड़ी केयर से पानी वाली बैटरी रखी तो उसकी 2 साल चलती है, ये इसकी लाइफ है। और जो ड्राई बैटरी है अगर ये सही तरह चलती रहे, उसका दर्जा हरारत आप सेट रखें तो ये 5 से 7 साल भी निकाल जाती है। अच्छा ब्रांड नोराडा जैसी या दूसरी कह लें कि एपीसी की जो ऑफिशियल अपनी बैटरीज ड्राई बैटरीज आ रही हैं, और या आप किंग जैसी जो अच्छे ब्रांड्स हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो लोकल थकी ड्राई बैटरीज हैं उनकी बात नहीं मैं कर रहा, ठीक है। जो ब्रांडेड बैटरीज है उनकी लाइफ इतनी है 5 से 7 साल। जो हमारी लोकल जो कई अभी कंपनी शुरू हो गई हैं, फजूल जो कंपनीज हैं, उनके मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहता, तो उनकी जो लाइफ है वो उनकी भी लाइफ भी 1 साल से 2 साल ही है ड्राई बैटरी की। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ब्रांड लेते हैं कोई ड्राई बैटरी का, जो वेल नोन कंपनीज हैं, उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी बेहतर है। और एक और अगला सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है कि क्या सोलर प्लेट्स जो है वो रात को भी काम करती हैं और क्या सोलर प्लेट्स खराब मौसम में भी काम करती हैं। दोस्तों सोलर प्लेट्स जो है वो रात को बिल्कुल भी काम नहीं करती, यानी कह लें कि 0% काम करती है, बिल्कुल भी काम नहीं करती। कई लोग कहते हैं चांद की रोशनी में काम करती है, उनका नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं करती चांद की रोशनी में। और इसके अलावा अगला पूछे जाने वाला सवाल कि क्या खराब मौसम में काम करती है। खराब मौसम डिपेंड करता है कितना खराब। अगर तो थोड़ा बहुत बादल आए हुए हैं, खराब है, तो काम करेंगी लेकिन अपनी एफिशिएंसी हाफ कर देंगी। अगर बिल्कुल काले बादल है, सूरज बिल्कुल गायब हो गया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल 0 पे आ जाएगी। और अगर बारिश हो रही है तो फिर भी कह लें कि 0% ही काम कर रही होती हैं। अगर हल्का फुल्का मौसम अबर आलूद है तो फिर काम करती हैं, लेकिन थोड़ा काम करती हैं। जितना साफ मौसम होगा, जितना खूबसूरत मौसम होगा, जितना कह लें सूरज की रोशनी ज़्यादा होगी, तो उतना ही बेहतर ये काम करेंगी। और इसके अलावा अब अगला सवाल जो है सबसे ज़्यादा किया जाने वाला जो सवाल है, मोनो क्रिस्टलाइन और पॉली क्रिस्टलाइन जो प्लेट्स हैं सोलर्स की या सोलर पैनल्स है, उनमें फ़र्क क्या है। अक्सर आप जाएं तो दुकानदार आपको ये कह रहे होते हैं ये मोनो है भाई, ये महंगी है, ये अच्छी है, ये पोली है भाई, ये सस्ती है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये मोनो और पोली है क्या भला। दोस्तों मैं बताता हूँ कि मोनो और पोली में डिफरेंस ये है कि मोनो कम दर्जा हरारत पे भी काम कर जाती है, यानी कि अगर आपका सर्दियों का मौसम है तो पोली की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, लेकिन मोनो की कम नहीं होगी।
ठीक है, ये है बेसिक डिफरेंस कि मोनो कम टेम्परेचर पे भी काम कर जाती है, लेकिन जब जो पोली है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे ही काम करती है। लेकिन एक फ़ायदा भी है पोली का फ़ायदा ये है दोस्तों कि पोली 40 सेंटीग्रेड से जो ऊपर है, 40 सेंटीग्रेड से ऊपर है, बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन जो मोनो है वो 40 सेंटीग्रेड से ऊपर जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब होती है, यानी बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो, बहुत शदीद गर्मी हो तो पोली ज़्यादा बेहतर है बजाय कि मोनो के। लेकिन जो मोनो है वो कह लें कि हर तरह के एनवायरनमेंट में बेहतर काम करती है, ऑलराउंडर है मोनो। लेकिन मोनो पाकिस्तान में ना लें, उसकी वजह ये कि पाकिस्तान में मोस्टली जो मोनो प्लेट्स मिल रही है वो 2 नंबर है, क्योंकि मोनो प्लेट्स का रेट ज़्यादा है। इसी कोई भी इम्पोर्टर जो है वो मोनो प्लेट मंगवा ही नहीं रहा। लेकिन मोनो प्लेट लेने का आपको इसलिए भी फ़ायदा इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि आप कौन सा यूरोप में रहते हैं। पाकिस्तान में सारा साल तो गर्मी रहती है, मौसम जो है वो गर्म ही होता है। तो यूरोप में ये मसला होता है कि सूरज ही नहीं निकलता है, अगर सूरज निकलता है तो बहुत कम निकलता है। उनको मोनो सूटेबल है, हमें पोली सूटेबल है। पोली सस्ती भी है और पोली में 2 नंबरी भी कोई नहीं है। पोली को पोली कह के ही बेच रहे होते हैं, लेकिन मोनो को कई बार वो जो है मोनो होती नहीं और मोनो कह के बेच रहे होते हैं। बात मेरे समझ में, इसलिए पोली ले लें, उसमें रिस्क कोई नहीं है। और अच्छी पोली ले लें। और लेकिन पोली लेने का तरीका क्या है वो मैंने पहले बता दिया है। अम्पेयर मीटर लें, अम्पेयर मीटर से अम्पेयर चेक करें। अम्पेयर चेक करके अगर अम्पेयर ज़्यादा आ रहे हैं, अगर 150 वाट की प्लेट आपको 8 से 9 अम्पेयर दे रही है तो ले लें। और अगर आपको 150 वाट की प्लेट फुल धूप में 8 से 9 एम्पेयर नहीं दे रही तो बिल्कुल भी ना लें। ये एक मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया। मीटर जो है वो मैंने पहले भी आपको चेक करने का तरीका बता दिया था कि मीटर से आपने कैसे चेक करना है, मीटर को कैसे आपने यूज़ करना है। तो फिर भी मैं आपको दोबारा जो है वो लिंक दे देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो में स्पेशल बताया कि आपने कैसे प्लेट को मीटर से चेक करना है। मीटर हर दुकानदार के पास होता है, आप उस दुकानदार से मीटर पकड़ें और मीटर लगा के चेक करें कि भाई कितने एम्पेयर आ रहे हैं, प्लेट कितने एम्पेयर दे रही है। और एक और सवाल के जो हम सोलर प्लेट्स लाते हैं अगर हम खुद लगाएं तो एंगल कौन सा होना चाहिए। दोस्तों देखें, 2 एंगल होते हैं, एक होता है 45 डिग्री का एंगल, एक होता है 75 डिग्री का एंगल। देखिए ये फॉर एग्जांपल ज़मीन है, ये आपकी प्लेट ऐसे आपने सीधी खड़ी कर दी, इसका जो दरमियान बनेगा ना 90 का, ये 45 डिग्री ऐसे होना चाहिए। ये वाला एंगल बनेगा, ये 45 डिग्री। या तो आप ऐसे प्लेट को लगाएं 45 डिग्री पे, यानी कि डेफिनेटली सूरज की तरफ आपने मुँह करना है ना, ऐसे 45 डिग्री ऐसे लगाएं। और या फिर आप 45 डिग्री की बजाय आप जो है वो बिल्कुल नीचे 75 डिग्री पे ले जाएं, 75 डिग्री पे भी आप लगा सकते हैं। या तो यानी कि या तो सूरज की तरफ इतना मुंह कर दें 45 डिग्री पे, या बिल्कुल 75 पे ले जाएं, यानी काफ़ी नीचे जो डाउन कर दें उसे। 2 एंगल होते हैं, लेकिन ये आप सबसे अच्छा तरीका जो है वो यही है कि सूरज जब 12 बजे जिस जगह पे आता है दिन को, उस तरफ मुँह कर देना प्लेट का, ताकि सुबह के टाइम भी धूप पड़े, शाम के टाइम भी धूप पड़े। अभी आप डेली तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, कोई दरमियानी आप पोजीशन बना लें। और उसके बाद जो उसकी अप डाउन पोजीशन है वो मैंने बता दी कि 45 डिग्री या 75 डिग्री। और मुंह किस तरफ, मुंह उस तरफ जिधर दिन को दोपहर को सूरज 12 बजे के करीब होता है, ठीक है, उस तरफ आपने प्लेट का मुंह कर देना है। अब एक और पूछा जाने वाला सवाल कि जी सोलर प्लेट की लाइफ कितनी होती है, यानी सोलर प्लेट कितनी देर जो है वो आपको करंट देती रहेगी, कितनी देर तक ख़राब नहीं होगी, कितनी देर तक इसकी एफिशिएंसी लो नहीं होगी। दोस्तों सोलर प्लेट्स की जो लाइफ होती है वो लाइफ टाइम ही होती है। अगर सोलर प्लेट्स असली हों, यानी कि 2 नंबर ना हो, अच्छी कंपनी या ब्रांड की बनी हो, इसकी जो लाइफ है वो मिनिमम 15 साल से लेके मैक्सिमम 25 साल तक होती है। यानी 15 से 25 साल तक इजीली सोलर प्लेट्स जो है वो अच्छा काम करती हैं, अपनी एफिशिएंसी लो नहीं करती। लेकिन ये नहीं है कि जी 25 साल के बाद भी वो डेड हो जाएंगी, लेकिन 25 साल के बाद फिर वो अपनी एफिशिएंसी कम कर देंगी, जो करंट देने की मकदार है वो कम कर देंगी। लेकिन जो 2 नंबर प्लेट्स आ रही हैं उनका ये प्रॉब्लम होता है कि जब भी आप लेते हैं वो सही काम कर रही होती हैं, लेकिन साल 2 साल या 3 साल बाद ही वो अपनी एफिशिएंसी कम कर देती हैं और करंट देने की मकदार कम कर देती हैं, और आपको उसका फिर कोई खातर ख्वाह फ़ायदा हो नहीं रहा होता। तो ये चीज़ आपने ज़रा ध्यान से लेनी है। सोलर प्लेट्स जो है वो ध्यान से खरीदनी है कि आपको जो सोलर प्लेट्स हैं वो लो क्वालिटी में या कोई 2 नंबर प्लेट्स ना दे दें। दोस्तों अब बात करते हैं क्या वाकई सोलर सिस्टम जो है आपको कोई फ़ायदा देगा या आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी ला सकता है, और इसके फ़ायदे और अगर कोई इसके नुकसान आता है तो वो भी आपको बताते हैं। देखिए सोलर सिस्टम के फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान जो हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर हैं। ड्रॉबैक भी आपको बताऊँगा, पहले फ़ायदों की बात करते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आप ख़ुद कफ़ील हो जाते हैं, अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरियात है वो ख़ुद पूरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और बात बताता चलूँ कि थोड़ा महंगा काम है। महंगा काम इसलिए है कि सबसे पहले तो इसका प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपको जो बैटरी आप ख़रीदते हैं सोलर के लिए, ख्वाह वो ड्राई हो या पानी वाली हो, तकरीबन 2 साल बाद
आपको रिप्लेस करनी पड़ती है। अगर आप 2 बैटरीज भी रखते हैं और आप बड़ी फुल साइज 2 बैटरीज रखते हैं 200 एम्पेयर की, तो आपका 40 से 45 हज़ार रुपये का जो खर्चा वो बैटरीज का हर 2 साल बाद है। ठीक है, अगर आपका सोलर का सिस्टम काफ़ी बड़ा है, अगर आप छोटा सा सिस्टम लगाते हैं यानी कि ये कोई 500-700 वाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं 1-2 पंखों के लिए, तो चले फिर तो एक ही बैटरी रखते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा बड़ा लगाते हैं, थोड़ी आप उसकी जो आउटपुट पावर वो ज़्यादा रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको 2 बैटरीज जो है वो रखनी पड़ेंगी। और 2 बैटरीज जो है 200 एम्पेयर की अगर आप लगाते हैं तो उसका जो है 40 से 45 हज़ार रुपये का 2 साल बाद खर्चा है। ये बात नहीं है कि आपने एक बार सोलर सिस्टम लगाया और लगा के भूल गए। दोस्तों याद रखिए कि सोलर सिस्टम का बैटरीज का खर्चा है, ये नहीं है कि एक बार की इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आपकी बाद में भी होगी। लेकिन खैर आपकी इतनी बिजली ज़रूर बच जाती है कि आपके बैटरीज के पैसे इजीली पूरे हो जाए। लेकिन ये भी बात नहीं है कि जी आप बिल्कुल ही बिजली का खर्चा जो है वो ज़ीरो कर देंगे। अगर आप 1500 वाट का सोलर लगाते हैं, आपको अगर आप एक एवरेज घर है, जैसे कि आजकल के घर में चीज़ें होती हैं कि एक एसी हो, मैं भी आपको बताता हूँ, एक एसी हो, ठीक है, एक एयर कंडीशन, और बाकी 1-2 कंप्यूटर चल रहे हैं, या उनके घर में, आपके घर में जो है वो 2 टीवी चल रहे हैं, 4-5 पंखे चल रहे हैं, 10-12 एनर्जी सेवर चल रहे हैं, तो कम अज़ कम डेफिनेटली पंप भी चलेगा, फ्रिज भी चलेगी, तो कम अज़ कम आपको जो है वो 3000 वाट का सोलर बनाना पड़ेगा। और 3000 वाट का सोलर जो अच्छी कह लें कि अच्छी कंडीशन में, अच्छी क्वालिटी में बनेगा, वो कम अज़ कम भी आपको 3 से 4 लाख रुपया जो है वो लगेगा आपका तमाम सामान पर, जिसमें बैटरीज भी है, इन्वर्टर भी है, सोलर पैनल्स भी हैं, कंट्रोलर भी है, वायर भी है, हर चीज़। तो 3 से 4 लाख रुपया लगा के आप 3000 वाट का सोलर बनाएंगे, तो उसमें खर्चा फिर भी रहेगा। खर्चा किस चीज़ का रहेगा? हर 2 साल बाद आपको बैटरीज रिप्लेस करनी पड़ेंगी अगर आप पानी वाली बैटरीज यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप ड्राई बैटरी यूज़ करते हैं तो फिर आपको हो सकता है 3 से 4 साल बाद रिप्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ड्राई बैटरी की लाइफ ज़्यादा है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी ड्राई बैटरी इंपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है, वो पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, यानी कह लें कि जो ब्रांडेड अच्छे ब्रांड की जो ड्राई बैटरी है वो काफ़ी कॉस्टली है, और वो भी कह लें कि एक आम बंदे की पहुंच से बाहर है। तो अभी भी हम कह सकते हैं कि सोलर अभी भी महंगा है, इतना ज़्यादा सस्ता नहीं। किसी दौर में आज से 4-5 साल पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा था। अब फिर भी काफ़ी बेहतरी हुई है, प्राइसेस में काफ़ी बेहतरी आई है, काफ़ी इसकी कीमत कम हुई है, लेकिन फिर भी महंगा है। लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये सस्ता हो रहा है, क्योंकि इसमें प्लेट्स महंगी हैं और जो बैटरीज हैं वो थोड़ी महंगी पड़ रही हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये मज़ीद सस्ता होगा और हर बंदे की पहुंच में आ जाएगा। तो ये थी सारी बातें जो मैंने आज आपको सोलर सिस्टम के हवाले से बताई, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई है और आपका थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ इस वीडियो से, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने से जो है वो हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। सोशल मीडिया पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें इस वीडियो को, ताकि बाकी लोगों का भी भला हो सके और बाकी लोग भी आपको दुआएं दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं था असद अली और आप देख रहे थे असद अली टीवी। अल्लाह हाफिज़।